प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय स्टाफ, आदरणीय गुरुजन, शिक्षक साथी एवं समस्त विद्यार्थी, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, आप सभी को इस पावन पर्व, हमारा देश के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मेरी तरफ से विद्यालय स्टाफ के आमंत्रण पर दो शब्द मैं मिली जुली भाषा में प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समस्त विद्यालय स्टाफ के विद्यार्थियों को भी आह्वान करना चाहता हूं और गांव के जो भामाशा है उनसे भी एक कहानी के माध्यम से विद्यालय का जिस तरह से विकास और निर्माण कार्य हो रहा है उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक कहानी के माध्यम से उनके जीवन में एक प्रेरणा का पुंज पैदा करने की कोशिश करूंगा कि वो भी अपने जीवन में जितना कुछ हो सके इस विद्यालय स्टाफ को, विद्यालय परिवार को, विद्यालय विकास में अपना सहयोग, आर्थिक सहयोग जरूर प्रदान करें। आते हैं सीधा देसी भाषा, मारवाड़ी भाषा में बताऊंगा। आपने ठावे तो मकोड़ो वे या फिर कीड़ी वे भी के शरीर में गांठ क्यों जुड़ी, मकोड़ वे या कीड़ी वे भी के भगवान शरीर में गांठ क्यों पैदा करे। ये चीज ना आपस एक दिन समझ आना तो बहुत गहरी सबक है कि मकोड़ो या कीड़ी जो भी बना वे खावे कम है, वो ले जाने की ज्यादा कोशिश करे। और जब कोई भी इंसान वे कोई भी वो खावे कम है ले जाने की कोशिश करे ना, ये वास्ते भगवान भी कहिएगा शरीर में गांठ पैदा कर दी। तो आपने पास जकी भी चीज है विद्यालय विकास के मायने आप जत्तो आपने तन मन धन सहयोग कर सका, हमेशा सहयोग करता रहो। नहीं तो भगवान चाहे ना तो गांठ दे दिलो पता नहीं तो खा सकाना नहीं कि ले जा सकाना। तो ले जाने की नहीं सोच, ज्यादा से ज्यादा देने की सोचो ताकि आप आगे भी चीज मिलती रहे। और विद्यालय ये तो भामाशाओं के लिए विशेष निवेदन था। विद्यालय विकास जिस तरह से शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक साथीगण मिलकर के प्रधानाचार्य महोदय कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि वास्तव में विद्यालय का रूप बदलता जा रहा है, आगे भी बदलता रहेगा। ये भामाशाओं के सहयोग से ही संभव है। और विद्यालय जो शिक्षक साथी, सॉरी विद्यार्थी, स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लोग सभी कहते हैं समझदार बनो, समझदार बनो, समझदार बनो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाइयों, ज्यादा समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा समझदारी आपकी प्रतिभा का हनन कर देती है, आपकी प्रतिभा की हत्या कर देती है। इसलिए ज्यादा समझदार नहीं बनना। इस दुनिया में बहुत से बड़े विचारक पैदा हुए, लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो समझदार बन गए। और जब इंसान समझदार होता है ना, तब उसके माइंड में एक विचार आता है कि यार मैं कुछ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, उसे शर्म होनी महसूस हो जाती है। आपके पास जो प्रतिभा है, आपके पास जो टैलेंट है, जो अभी आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, खेल रहे हो, हमारी भी इच्छा होती है जब ये तेजल सुपर डुपर सॉन्ग सुनते हैं ना, हमारी इच्छा होती है नाचने की, लेकिन हम नहीं नाच पाते क्योंकि हमें शर्म महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम समझदार हैं, इसलिए हम हमारी प्रतिभा का दमन कर रहे हैं। आपके पास जो भी प्रतिभा है, कभी जीवन में ये मत सोचना कि आप इस प्रतिभा का इस्तेमाल करोगे तो लोग क्या कहेंगे। कभी इतने समझदार मत करना जीवन में। लोग आपको हमेशा आपके परिजन या गांव वाले, हमारा आसपास का जो क्लाइमेट है, माहौल है, वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि भाई समझदार बनो, समझदार बनो। मैं आपको ऑथेंटिकली कह रहा हूँ, जिस दिन आप ज्यादा समझदार बनने की सोचोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, औसत इंसान बनकर के रह जाओगे। और जब आप औसत से ऊपर उठने की सोचते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साहब, जीवन भर कभी इतना ज्यादा समझदार मत करना कि उस समझदारी के चलते आप अपनी प्रतिभा की हत्या कर दो। इतना समझदार जीवन में कभी मत बनना। और जब आप अपनी प्रतिभा को निकालना शुरू करते हो तब आप कोहिनूर बनते हो, इतिहास रचते हो। तो आपको अगर इतिहास रचना है, अपने स्किल के क्षेत्र में पीक पर जाना है, तो कभी भी जीवन में समझदार बनने की भूल मत करना। हाँ, इतना समझदार जरूर बनना कि आप कुछ गलत मत करो, लेकिन इतना भी समझदार मत बनना कि आप अपनी समझदारी की वजह से लोगों की शर्म करना महसूस करना है और अपनी प्रतिभा की हत्या करना है। अगर आप अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपनी प्रतिभा को खुल करके भुनाना, क्योंकि आपके पास जो प्रतिभा है, जो आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट के लिए ये दुनिया मोहताज होती जा रही है। दुनिया के पास ये टैलेंट नहीं है। अपने आप को कभी ये मत समझना कि आप प्रतिभावान नहीं है, आप योग्यताशाली नहीं है। आपके पास वेद गुण है। और अभी कुछ समय पहले श्रीमान जी ने कहा था कि इस विद्यालय में या फिर कहीं भी जो सरकारी विद्यालय में गरीब
घराने के लोग पढ़ते हैं या गरीब परिवार से जो संबंध रखते हैं वो लोग पढ़ते हैं। मैं विद्यार्थियों से आह्वान करना चाहूंगा और विद्यार्थियों को एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अपने जीवन में कभी ये महसूस मत होने देना कि हमारे विद्यालय का बैकग्राउंड ऐसा है, हम गरीब परिवार से हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाते। मैं भारत में या फिर किसी भी राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, वर्तमान भारत की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं या फिर गलत कामों में घुसते हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिभावान थे और अच्छे घराने के भी थे और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे थे। मैं प्राइवेट विद्यालय की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप को कभी भी ये मत सोचना कि आप गरीब परिवार से हो या फिर आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो उस विद्यालय का स्तर गरीब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में ज्यादातर लीड करने वाले वो सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट होंगे जो पढ़े लिखे को लीड करेंगे। ऐसे सरकारी विद्यालय में प्रतिभा निकलती है। तो आप अपने आप को कभी मत सोचना कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले हो या गरीब परिवार से संबंध रखने हो, आप आने वाले समय में लीड करोगे, ये मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। समय ज्यादा नहीं है, प्रोग्राम लंबा है, मैं मेरे स्पीच को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। विद्यालय स्टाफ का बहुत बहुत आभार और मुझे सौभाग्य मिला कि जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ उसी विद्यालय में मां सरस्वती के चरणों में और आदरणीय गुरुदेव के चरणों में मुझे मेरी पुस्तक भेंट करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब मां सरस्वती के चरणों में सबसे बड़ी अगर भेंट हो सकती है तो स्वयं के लिए पुस्तक मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।